अस्सलामुअलैकुम। दरवेश की दुनिया में आमद पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत खूबसूरत मौजू है जो हम आपके लिए लाए हैं, और वो मौजू ये है कि एक मस्खरे की अपने रब से गुफ्तगू कैसे होती है। ये एक बहुत खूबसूरत वाक़या है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शायद आपके देखने से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली रूनुमा हो जाए। किसी गांव में एक मस्खरा रहता था। वो हर वक्त किसी न किसी के साथ मस्करी करता ही रहता और लोगों पर फब्तियां कसता रहता। एक दिन वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ तो वहां से हज के लिए मुरीदों का एक काफिला तैयार हो रहा था। मस्खरा पीरो मुर्शिद से अर्ज करता है, हुजूर, तमाम दरवेश कहाँ के सफ़र का इरादा कर रहे हैं? तो पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि हज के लिए जा रहे हैं। इस पर मस्खरा अपने पीरो मुर्शिद से कहने लगा कि हुजूर, मैं भी तो मुरीद ही हूँ, करम करें ना मुझ पर, उनके साथ भेज दें ताकि मैं भी हज कर आऊँ। इस पर पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि तुम्हारे बारे में सारे गाँव को पता है और तुम मजाक मस्ती की आदत से मजबूर ही हो। तुमने वहां जाकर भी यही करना है, इसलिए तुम रहने ही दो तो बेहतर है सबके लिए। इस पर मस्खरा जिद करने लगा तो पीरो मुर्शिद ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है जो तुम पर हम लगाएंगे, वो ये कि तुम मुझे एक कागज़ के ऊपर तहरीर कर दो कि तुम वहां जाकर इबादत करोगे, मजाक और मस्खरी नहीं करोगे। तो उसने रुके पर लिख दिया और तमाम मुरीदों के साथ हज के सफ़र पर रवाना हो गया। अरब पहुंचकर उसने तमाम मुरीदों के साथ हज के सारे मनासिक अदा किए, और जब वापसी का वक्त आया तो वो लोग खच्चरों पर निकले पुराने ज़माने में सफ़र के लिए बतौर सवारी के इस्तेमाल होते थे। रास्ते में मस्खरा खच्चर पर बैठा है और आसमान की तरफ मुंह करके अपने रब से बातें करता हुआ जा रहा है, जिसका लुबे लुबाब ये था कि अल्लाह हमारे इलाके में जब कोई चोर चोरी करता है तो उसको गंजा करके खच्चर पर बिठाकर गांव की गलियों में घुमाते हैं, और अब तो देख ले, मैं तेरे घर आया हूँ, तूने गंजा भी करवा दिया और खच्चर पर बिठाकर चला भी रहा है, इसके बाद भी तूने मुझे माफ़ नहीं किया, तो ये बात ठीक तो नहीं है। वो मस्खरा इसी असना में जा रहा होता है तो एक बुजुर्ग उसे देखकर काफिले वालों से पूछते हैं, ये साहब कौन है? इस पर काफिले वालों ने बताया, ये हमारे गांव का मस्खरा है, लोगों को तंग करता है, रुकें रुकें, आपसे मिलवाते हैं। तो बुजुर्ग फौरन से बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत करें। काफिले वालों ने पूछा, हुजूर क्यों? तो वो बुजुर्ग बोले, इस वक्त वो जिस मकाम पर है वो कायनात का कोई इंसान नहीं है, वो अपने रब से सवाल कर रहा है और रब उसे अता करता जा रहा है। आप जैसे भी हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपने कभी भी अपने किसी अमल को मामूली नहीं समझना, क्योंकि ना जाने कब कौन सा अमल आपके रब को इतना पसंद आ जाए कि वो आपको नवाजना शुरू कर दे। और आपकी जो भी ज़ुबान है, आप अपने अंदाज से अपनी ही ज़ुबान में अपने रब से बातें करें, दुआएं करें, क्योंकि रब हर ज़ुबान को समझ सकता है। अल्लाह अपने हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे गुनाह बख्श दे। आमीन सुमा आमीन।